खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां विद्यालय की प्राचार्य अमेल्डो तिर्की ने बताया कि आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटरी में एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से आमंत्रित विदुषी अंजलि दीदी आर्य ने विद्यार्थियों के साथ मेडिटेशन क्लास आयोजित की। अंजलि दीदी ने छात्रों एवं छात्राओं से खुलकर संवाद किया और पढ़ाई के दबाव, परीक्षा का तनाव तथा डिजिटल व्यसन जैसी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहने के लिए वैदिक जीवन शैली, नियमित ध्यान, सकारात्मक सोच और आत्म नियंत्रण का महत्व बताया। उन्होंने सरल भाषा में ये भी बताया कि कैसे मन को केंद्रित कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। दीदी के प्रेरक संवाद और व्यवहारिक सुझावों से छात्र छात्राएं काफी प्रभावित दिखे। विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों ने इस आयोजन के लिए अंजलि दीदी का आभार प्रकट किया और ऐसे आयोजनों को विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए आवश्यक बताया। राजीव गुप्ता की रिपोर्ट। एक लड़की को अगर उसकी माँ ने कह दिया कि तू अगर स्कूल जा रही है तो अपनी प्रॉपर ड्रेस पहन करके जा, अपने बाल अच्छे से बना करके जा, ये तो जो कटे फटे कपड़े पहन करके चली, इनका विद्यालय में क्या काम। इतनी पिताजी ने कहा तुम अभी 9th क्लास में, और 9th क्लास में मोबाइल की कोई इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई होमवर्क तुम्हारा है तो हमारे मोबाइल पर आ जाएगा, उससे कर लो, लेकिन पर्सनल मोबाइल तुम्हें नहीं दिलवाया जाएगा। उसने कुल्हाड़ी ली और बाप की गर्दन काट ली। अब पता नहीं तुमने समझ नहीं पा रहे, लगता है कभी कभी कि मेरी भावनाओं को माँ बाप समझ नहीं पा रहे। पर मुझे एक बात बताना, आप जब पैदा हुए थे न चलना पता था, न बोलना पता था, न खाने का पता था, न नहाने का पता था। आप उस समय भूख से भी रोते होंगे, गर्मी से भी रोते होंगे, सर्दी से भी रोते होंगे, आपको हर प्रकार की पीड़ा होती होगी। आपको जो चीज चाहिए आप तो बोल नहीं पा रहे हो, उस समय कौन समझता था ये सब चीजें? इसका मतलब बिना बोले भी माँ को सब समझ आ जाता। आपको भूख लगी कि प्यास लगी कि गर्मी लगी कि सर्दी लगी, सब माँ को समझ आ जाता था। और उसकी जो सिक्स सेंस थी वो इतने गजब की थी, इतने गजब की थी कि मैंने प्रैक्टिकल देखा। एक हमारे बहुत बड़े डॉक्टर हैं कलकत्ता में, एक बार मैं उनके हॉस्पिटल में उनके कैबिन में बैठी हुई थी। एक बच्चा जो बहुत तेजी के साथ रो रहा था, उसे डॉक्टर साहब के पास लाया गया और उसकी माँ कह रही है मुझे लगता है इसके कान में कुछ दर्द है। तो डॉक्टर कह रहा है नहीं, आजकल बच्चों में पेट की बीमारियां चल रही, बार बार पेट को हाथ लगा रहा है। वो साधारण सी महिला बार बार बोल रही नहीं डॉक्टर साहब इसके कान में कोई तकलीफ। तो डॉक्टर साहब ने चिढ़ करके बोला डॉक्टर मैं हूं कि तुम हो? इसने कहा डॉक्टर तो आप ही हो, पर मैं मां हूं। कि कैसे जाना कि मेरा बच्चा बार बार रोते हुए अपना हाथ कान पर ले जा रहा है, इसलिए मुझे लगता है इसके कान में दिक्कत है। बच्चे का टेस्ट किया, चेकअप किया, चेकअप करके पता लगा दिक्कत पेट में नहीं थी, दिक्कत अनपढ़ मां पास हो गई।